गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमने डिफेंस क्लासेज स्टार्ट कर रखी है जिसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। कल उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये आज इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि किस जो अदिश और सदिश होती है, कौन कौन सी राशियां होती है, किस प्रकार उनको डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमने सदिशों का निरूपण पढ़ा, इसके अलावा सदिश का परिमाण लेना सीखा, एकांक सदिश के बारे में जानकारी प्राप्त की, और लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सदिशों का योग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही पढ़े थे। मैंने वहां पर आपको रिजल्टेंट बताया था कि अगर ऐड करोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। और इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बताओ यही पढ़ा था। और अगर मैंने कहा था नेगेटिव हो तो यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो आज हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो चुका है, तो अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणनफल। तो ये जो गुणनफल है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो है स्केलर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वेक्टर। तो देखिए इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसको आप स्केलर बोलोगे, किसको वेक्टर बोलोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, और मैंने क्या कहा कि जो गुणनफल है वो दो प्रकार का होता है। पहली फॉर्म है स्केलर और दूसरी फॉर्म है वेक्टर। ठीक है। अब देखिए स्केलर का जो हिंदी में इसको बोला जाता है सदिश गुणनफल, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, सॉरी ये तो अदिश है, स्केलर है तो इसको तो बोला जाता है अदिश गुणनफल, और ये वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, सदिश गुणनफल। इसके अलावा इसका जो और जो नाम होता है वो होता है डॉट, और इसका होता है क्रॉस। अब देखो डॉट, डॉट आप किस प्रकार दर्शाते हो, इसी प्रकार। ये क्या है, डॉट है तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार होगा। और क्रॉस, ये क्या है, क्रॉस है तो क्रॉस जहां पे आपको ये साइन दिखे वो तो कौन सा गुणनफल होगा, सदिश। और जहां पर डॉट दिखे वो गुणनफल क्या होगा, अदिश। तो अदिश के कहीं नाम में स्केलर भी आ सकता है, डॉट भी आ सकता है, सीधा अदिश भी आ सकता है। और क्रॉस में क्या, जो सदिश है उसमें वेक्टर, सदिश और क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम आज सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। तो स्केलर प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट होता है, वह प्रोडक्ट होता है जिसमें जब दो राशियों का आप गुणनफल करो तो आपको क्या मिले, एक अदिश राशि मिले, तो उसको आप क्या बोलोगे, स्केलर। और अगर दो राशियों के गुणनफल से आपको सदिश राशि मिल रही है तो उसको आप कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो आपका पहला टॉपिक है जो आज का वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, हिंदी में आपको पता है ये, इसको क्या बोला जाता है, अदिश गुणनफल। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो सदिश है, एक सदिश a है और एक सदिश क्या है, b है। और मैंने कहा कि आप इसका क्या निकालो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो आप क्या लिखोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो कहीं भी डॉट आ गया तो इसका मतलब आपको कौन सा गुणनफल करना है, अदिश। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ab cos थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, ab cos थीटा। यहाँ पर a क्या है, सदिश a का परिमाण। कल भी मैंने बताया था कि अगर किसी राशि पर वेक्टर है तो वो सदिश बताएगी, और अगर किसी राशि के या तो आप मोड लगा दो या अगर उसको सीधा लिख रहे हो, इसका मतलब वो किसके क्या बता रही है, वो बता रही है उस राशि के परिमाण को। तो ये क्या है, जो यहाँ पे a लिखा हुआ है वो क्या है, सदिश a का परिमाण। और उसी प्रकार जो b लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सदिश b का परिमाण। और जो थीटा है वो इन दोनों के मध्य का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ab cos थीटा। अब देखिए हम इसके कुछ एक केसेस स्टडी करते हैं। तो पहला केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 0 डिग्री, अर्थात a और b, मैंने कल बताया था थीटा 0 कब होगा, जब a और b क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। और पैरेलल होंगे तो जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां से मुझे बताओ, देखो मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी कि x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको क्या बोलते हो आप, i कैप। y एक्स के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको क्या बोलते हो, j कैप। और z एक्स के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है उसको क्या बोला जाता है, k कैप। अब देखो मैं अगर ऐसे लिखूं कि i कैप डॉट i कैप, तो उसका मान कितना हो जाएगा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा,
आई पहले का परिमाण तो मैं इसे लिख दूं, और फिर दूसरे का परिमाण और कोस थीटा, बताओ यही लिखोगे। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, सीधा लिख लो, एक ही बात है। तो परिमाण है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर का साइन आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने कल क्या कहा था कि जो आई कैप है उसका परिमाण कितना होता है, 1, तो 1, दूसरा जो आई कैप इसका भी 1, और कोस, अब मुझे बताओ दोनों ही आई कैप है तो थीटा कितना हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि अक्ष अक्ष के अनुदिश जो सदिश होता है वो क्या होता है, आई कैप। तो आप कितने ही आई कैप ले लो, वो तो सभी हमेशा आपको क्या लेने पड़ेंगे, अक्ष अक्ष के अनुदिश। तो देखो दोनों आई कैप एक ही रेखा के अनुदिश है, इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखो अब जैसे यहाँ एक आई कैप है और यहाँ पे भी आई कैप है, तो दोनों एक ही रेखा पर, इसका मतलब एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री। या अगर दोनों पैरेलल हो तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1। तो क्या हो गया, 1.11, तो इसका मान कितना आ गया, 1। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आई कैप डॉट आई कैप, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। देखिए अब इसी प्रकार अगर मैं जेकेप डॉट जेकेप की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जेकेप इसके अनुदिश होगा, तो 1 हो चाहे 2 हो, आपको हमेशा जेकेप को किसके अनुदिश मानना है, वाई एक्स के। तो ये भी दोनों एक ही रेखा पर है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जेकेप डॉट जेकेप का भी मान 1 हो जाएगा, और के डॉट के केप का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बात याद रखना कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करो तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा, और के डॉट के भी 1 होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आई डॉट जे बताइए, ठीक है, तो आई डॉट जे देखो, तो इसका हम केस सेकंड स्टडी करते हैं। तो पहला तो क्या था, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। अब हम सेकंड केस ले रहे हैं और मान रहे हैं कि थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा 90 हो, तो इसका मतलब कि जब थीटा 90 होगा तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या आ गया, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहां से a डॉट b का मान कितना आ गया, 0। अब देखिए इसके लिए मैं गुणनफल करता हूं i डॉट j का, ठीक है। तो i डॉट j, तो देखो i तो क्या है, x अक्ष के अनुदिश, और j किधर होता है, y x के अनुदिश। अब देखो i और j के मध्य एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, कोस नंबर की वैल्यू 0। तो i डॉट j का मान कितना हो जाएगा, 0। उसी प्रकार अगर मैं j डॉट k की बात करूं तो अब k क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर। तो अब j और k के मध्य भी एंगल कितना बनता है, 90। तो इसका मान भी कितना हो गया, 0। और k डॉट i, इसका मान भी कितना हो गया, 0। उसी प्रकार अगर मैं ऐसे बोलूं कि j डॉट i, तो अब बताओ एंगल थोड़ा बदला, चाहे i डॉट j के मध्य लो और j डॉट i के मध्य लो, एंगल तो कितना है, 90। तो इसका मान भी 0 हो जाएगा। k डॉट j का मान भी क्या हो जाएगा, 0। और i डॉट k का मान भी कितना हो जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट को आपको मुख्यतः ये दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, और k डॉट k क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा i डॉट j डॉट k और k डॉट i, इन सब का मान कितना होता है, 0। इनका अगर रिवर्स हो, जैसे j डॉट i हो चाहे k डॉट j हो और i डॉट k हो, इनका मान भी कितना होता है, 0। और रीजन भी बता दिया क्यों होता है, क्योंकि इन सब के मध्य एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना कि i कैप होता है x अक्ष के अनुदिश, और j कैप होता है y अक्ष के अनुदिश, और k कैप होता है z अक्ष के अनुदिश। तो ये तीनों के मध्य जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो चाहे तो आप i j ले लो, j k ले लो, k i ले लो, या इनका रिवर्स प्रोसेस कर लो, इन सब में एंगल कितना बनेगा, 90, और कोस नंबर कितना होता है, 0। तो यही बात याद रह जाएगी डॉट प्रोडक्ट में। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, इन बातों को आप दिमाग में रखना, और फिर देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि सपोज दैट आपके पास दो वेक्टर है, पहला वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर b है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको मैंने बोल दिया कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है, यानी दोनों का आपको क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो अदिश गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहां देखिए एंगल की बात नहीं की है, तो आप पहले a का मान लिख लो, i प्लस जे प्लस के, बीच में डॉट का साइन, और b का मान कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंगल तो है ही नहीं ना। तो आप क्या करोगे, अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, इनका मान तो कितना होता है, 1।
और इनके अलावा जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनका मान कितना होता है 0। ये दो बातें आप ध्यान रखोगे। तो अब देखो पहले एक बार तो आई से गुणा होगा या नहीं होगा। उसके बाद आई देखो जे से गुणा होगा और किससे गुणा होगा, के से। तो देखो आई जब जे से गुणा होता है और आई जब के से गुणा होता है तो मान कितना आता है 0। इसका मतलब ये दोनों तो आप काउंट करोगे ही नहीं ना। कौन सा काउंट करोगे, केवल आई को आई से गुणनफल वाला काउंट करोगे। इसी प्रकार जे को आप किससे वाला गुणनफल काउंट करोगे, जे से जे, क्योंकि जे से जब आई से गुणा होगा और जे के से गुणा होगा तो जे आई से और जे के से, इस टाइम तो इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। उसी प्रकार जो के का प्रोडक्ट है वो केवल के से गुणा होगा, इसके अलावा बाकी दो से उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आए और आपको उनके मध्य कोई एंगल ना दिया हुआ हो तो ध्यान रखना कि जब आप उनका डॉट प्रोडक्ट करो ना तो i के गुणनफल को i के गुणनफल से गुणा कर देना, बीच में प्लस का साइन लगा देना, फिर j कैप के गुणनफल को किससे गुणा कर देना, j कैप से और प्लस का साइन, और k कैप के गुणांक को k कैप के गुणांक से गुणा कर देना। और देखिए तो सबसे पहले मैं i के गुणांक को देखो, यहाँ पर कितना है 1, उसको आप गुणा करो दूसरे i कैप के गुणांक से, यहाँ पर कितना है 2, बीच में मैंने क्या कहा प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद j कैप का गुणांक देखो, ऊपर वाले में कितना है 1 और नीचे वाले में कितना है 3, बीच में प्लस का साइन, के कैप का गुणांक ऊपर वाले में कितना है 1 और नीचे वाले में कितना है 4। तो इनका योग कर लो तो 2 + 3 + 4 तो कितना मान आ गया 9। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 9। तो ये बात याद रह जाएगी कि जब भी आपको कोई भी डॉट प्रोडक्ट पूछे और उसमें अगर आपको कोई एंगल की बात ना करे तो आप सीधा सा काम करना, आई कैप के गुणांक है उनको आपस में गुणा करवा देना, जे कैप के गुणांक को गुणा करवा देना और के कैप के गुणांक को गुणा करवा देना और बीच में किसका साइन लगा देना प्लस का। तो आपको क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल और की बात करता हूं यहाँ पर। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल नेक्स्ट है कि एक वेक्टर ए है 2i - 3j + 4k कैप, ठीक है, और जो बी वेक्टर है मेरे पास वो है i + j - k कैप, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट देखो आपको एंगल की कोई बात हुई क्या, नहीं हुई। तो मैंने क्या कहा, i के गुणांक को i के गुणांक से गुणा करो। तो पहले i का कितना है 2 और सेकंड i का कितना है 1, बीच में प्लस का साइन, पहले जे कैप का गुणांक कितना है -3, दूसरे का 1, बीच में फिर प्लस का साइन, पहले का 4 और -1। अब इनको सोल्व कर लो तो 2 - 3 - 4 तो कितना आ गया -5। तो a डॉट b का मान कितना आ गया -5। बताओ डॉट प्रोडक्ट सीखे। डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है कि अगर एंगल दिया हुआ हो तो अलग मेथड होगा, बिना एंगल के हो तो सीधा i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से और k के गुणांक को k से गुणा करो और बीच में साइन किसका लगा दो प्लस का। यहाँ पे ये ध्यान रखना गुणांक अगर माइनस में है तो माइनस में ले लेना और प्लस में है तो किस में ले लेना, प्लस में ले लेना। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि अभी अभी मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। बताओ पढ़ा। तो यहां से कभी कभार पूछ लेता है कि a व b के मध्य एंगल बताओ। तो a व b के मध्य एंगल, तो यहां से cos थीटा बताओ क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन क्या आ जाएगा ab। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो cos इनवर्स के पदों में। यहां से अगर थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स a डॉट b अपॉन ab। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है कि a व b के मध्य आपको कोण निकालना है। तो यहाँ पर a क्या है, मैंने बताया था सदिश a का परिमाण, b क्या है सदिश b का परिमाण और a डॉट b क्या है दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं कि सपोज दैट आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू है i + j, ठीक है, और b वेक्टर है i - j कैप, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि बताइए दोनों के मध्य जो एंगल थीटा बनता है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्या पूछा कि दोनों के मध्य थीटा एंगल कितना होगा, ठीक है। तो जो थीटा, जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a डॉट b अपॉन ab। तो अब देखो सबसे पहले तो आप पहले a निकाल लो। a क्या है, मैंने बताया था ये क्या है, ये है सदिश a का परिमाण, और परिमाण लेना मैंने कल आपको सिखाया था कि अंडर रूट में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो बताओ आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो क्या आ गया √2। उसी प्रकार यहाँ पर b क्या है, सदिश b का परिमाण,
वही मेथड कि आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का -1, तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1 ही हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया √2। अब तीसरी चीज आपको क्या ज्ञात करना है a डॉट बी। अब देखो a डॉट बी पहले तो आप लिख लो i प्लस जे डॉट i माइनस जे, बताओ यही होगा। अब मैंने क्या कहा था कि अगर एंगल नहीं दिया हुआ हो तो इसके गुणांक को इसके गुणांक से गुणा करो, तो यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन, जे केप का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पर कितना है -1, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन a का मान कितना है √2, b का मान भी कितना है √2। तो अब देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो कितना आता है 0। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक क्या हो जाता है मिसकंसेप्शन हो जाता है कि स्टूडेंट देखते हैं कि 0 मिल गया चलो सीधा ही 0 भर देते हैं, नहीं ये तो किसकी वैल्यू है cos थीटा की 0 है। तो यहाँ से देखो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0, यानी cos में किसका मान 0 होता है, कितना आप थीटा रखोगे तो कितना होता है जब थीटा कितना होता है π/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसमें पहला ऑप्शन आपको 0 डिग्री दिखेगा ए और आप तुरंत उस पर टिक मार दोगे कि हाँ ये सही है, नहीं ये तो cos थीटा की वैल्यू आई है भाई। आपको तो क्या पूछा एंगल पूछा है, दोनों के मध्य कोण पूछा है, तो थीटा निकालना है। तो आपको देखना है कि कोस के कौन से एंगल पर थीटा का मान 0 होता है, तो कौन से एंगल पर 0 होता है π/2 पर। तो ये एक मेथड है। एक मेथड तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लेगा और दूसरा इन दोनों के मध्य एंगल पूछ लेगा। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप आराम से इस प्रकार मेथड अप्लाई कर लेना कि a डॉट b में आपको ab का भाग देना है। यहाँ पर a डॉट b क्या है दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, a क्या है सदिश a का परिमाण और b क्या है सदिश b का परिमाण। अब देखिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास दो सदिश है a व b और इनके मध्य जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि मुझे a डॉट b अपॉन ab की वैल्यू बताइए, ठीक है। एंगल दे दिया मैंने कि a व b के मध्य एंगल कितना है 60 डिग्री और पूछा है a डॉट b अपॉन ab की वैल्यू। तो आपने देखो अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा है a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। यहां से अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा a डॉट b अपॉन ab। तो देखो आपको पूछा क्या a डॉट b अपॉन ab तो पूछा है, तो इसके बराबर cos थीटा, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है a डॉट b अपॉन ab इज इक्वल टू cos थीटा। बताओ थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 और cos 60 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर तो कुछ दे ही नहीं रखा तो कैसे सोल्व करोगे, तो बस सिंपल सा मेथड थीटा का फॉर्मूला याद रखना कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ab। तो ये था स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में दो टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए, एक तो दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना और दूसरा बता दिया दोनों का अदिश गुणनफल। अब देखिए हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट, साथ में इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी नाम दिया जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है सदिश गुणनफल। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि बीच में साइन किसका आ जाएगा क्रॉस का। तो अब देखिए माना कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक a है और एक b है और मैंने कहा कि इनका वेक्टर प्रोडक्ट करो, तो आप क्या लिखोगे a क्रॉस b और इसका फॉर्मूला होता है ab sin थीटा n कैप। क्या होता है ab sin थीटा n कैप। अब यहां पर ये n कैप क्या है भाई, तो देखिए जो n कैप है वो जब आप इन दोनों सदिशों को गुणनफल करोगे तो जो आपको एक अन्य सदिश मिलेगा, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा वेक्टर प्रोडक्ट पड़ा। तो जो अन्य सदिश मिलेगा ना उसकी जो डायरेक्शन को शो करता है n कैप, और n कैप ये कहता है कि n कैप की जो डायरेक्शन होगी ना वो a वेक्टर व b वेक्टर के सदैव क्या होगी लंबवत होगी। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा जो n कैप की डायरेक्शन होगी वो हमेशा a व b के क्या होगी लंबवत होगी। ये ना नोट लगा के लिख लो, ये बहुत काम आने वाली चीज है, इसको दिमाग में रखना कि जो n कैप की डायरेक्शन है वो a व b के लंबवत होगी। और एक क्वेश्चन भी एक बार एयरफोर्स में पूछा गया है कि a क्रॉस b निम्न में से a क्रॉस b सदिश है। पहले में दे दिया कि a के लंबवत, दूसरे में दे दिया b के लंबवत, तीसरे में दे दिया
ए व बी के समांतर, ए व बी के समांतर, और चौथे में दे दिया ए व बी के लंबवत। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट करोगे आप? तो जो ए क्रॉस बी सदिश है वो ए के लंबवत होगा, बी के लंबवत होगा, या ए व बी के समांतर होगा, या ए व बी के लंबवत होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इनके गुणनफल से जो आपको तीसरा सदिश मिलेगा वो सदैव इन दोनों के क्या होगा? लंबवत। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी, की ए व बी के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। अब देखिए हम कैसे स्टडी करते हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं कि थीटा भाई कितना हो? 0 डिग्री हो। थीटा कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। केस फर्स्ट, तो लगाइए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 कितना होता है भाई? 0। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा? 0। तो अब मुझे बताओ आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि उन दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है? 0। जे क्रॉस जे का मान भी कितना हो जाएगा? 0। और के क्रॉस के का मान भी कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कि जब आपने i को i से क्रॉस किया तो 0 0 और 0। तो याद रखना डॉट में i डॉट i कितना होता है? 1, j डॉट j कितना होता है? 1, और k डॉट k कितना होता है? 1, लेकिन क्रॉस में कितना होता है? 0। अब हम सेकंड केस की स्टडी करते हैं। केस सेकंड, जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आ गया? ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस टाइम ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए बी के। अब आपको पता है 90 डिग्री किन किन के मध्य बनता है? मैंने बताया था आपको, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई। और इनके उल्टो आप इनको रिवर्स करोगे तो भी 90 डिग्री बनेगा। अरे भाई इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये आई केप है, ये जे केप है, और ये क्या है? के केप है। के केप 3 डायमेंशन होता है, बाहर की तरफ है। तो देखो इन सब में कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो आई डॉट जे, तो आई क्रॉस जे। और देखो मैंने क्या कहा था कि जब इन दो सदिशों का गुणनफल करोगे तो जो तीसरा सदिश मिलेगा वो इन दोनों के लंबवत होगा। तो मुझे बताओ आई और जे के लंबवत कौन है भाई? अरे आपके पास तो नहीं तो वेक्टर आई जे के, तो आई और जे के लंबवत कौन हो जाएगा? के हो जाएगा। और इनका परिमाण तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 × के। अब जे क्रॉस के, ये रहा जे और ये रहा के, इसके लंबवत कौन है? जो बचा है वही लंबवत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आई केप। और के डॉट आई में कौन हो जाएगा? जे केप। लेकिन देखो अब जब आप इसका उल्टा करोगे ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जे क्रॉस आई या के क्रॉस आई केप और आई क्रॉस के केप, तो इनका मान सीधा नहीं होगा, तो इनका मान उल्टा हो जाएगा। माइनस के केप माइनस जे केप आई के आई, हाँ तो माइनस जे केप और आई के, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस जे केप। तो ये क्या हो जाएगा? इनका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। और वो शॉर्ट ट्रिक है क्या? वो ये है कि आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना, तो आप एक सर्किल बना लो। बना लिया? उस पर आप 3 चीजें शो कर दो। यहाँ पे कर दो आई केप, यहाँ पे कर दो जे केप, और यहाँ पर कर दो के केप। ठीक है, अब देखो अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव ले लो, और नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। आपको देखो एक चीज तो पता है कि जब इनमें से किसी भी दो का मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आएगा। क्यों आएगा? मैंने क्या कहा था कि जो एन केप है वो ए व बी के लंबवत है। तो ये तीनों सदिश ध्यान रखना, आई जे व के, तीनों ही एक दूसरे के क्या है? लंबवत, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो के लंबवत हमेशा क्या होगा? तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो किसी भी दो का मल्टीप्लाई करो आपको तीसरा ही लिखना है। जैसे आई जे करूं तो हमेशा आंसर के ही होगा, के डॉट आई करूं तो क्या होगा? जे। अब कहां पॉजिटिव आएगा और कहां नेगेटिव आएगा? तो देखो आप इस डायरेक्शन में चलो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि आई क्रॉस जे, तो मैंने क्या कहा कि इनके अलावा तीसरा आएगा। तो तीसरा कौन है? के। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो मैंने क्या कहा? ऊपर की तरफ आपको कैसे साइन लेना है? पॉजिटिव। अब यहाँ देखो अगर मैं जे क्रॉस के करूं, आप इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो तीसरा क्या हो जाएगा? आई केप। किसका होगा? पॉजिटिव का। अब इसी प्रकार के क्रॉस आई करूं, यहां अगर के क्रॉस आई किया तो क्या आएगा? जे केप। कैसा आएगा? पॉजिटिव। बट आप उल्टा रिवर्स चलो, जैसे आई से के जाओ तो आई क्रॉस के, इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जे केप। इसी प्रकार के क्रॉस जे केप, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई केप। और इसी प्रकार जे क्रॉस आई माइनस का के केप।
तो ये याद रह जाएगा। ये साइड में आप एक सर्किल बना लेना और आई जे के शो कर लेना। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है और नीचे की तरफ से जा रहे हो तो क्या लेना है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ मतलब आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, और नीचे की तरफ आई क्रॉस के क्रॉस जे और क्या आ गया, जे क्रॉस आई। तो ये है आपका वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बी साइन थीटा एन कैप। हमेशा ध्यान रखोगे एन कैप ए व बी की तल के क्या होगी, लंबवत होगी। आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे का मान 0 और के क्रॉस के का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनके अलावा जैसे आई क्रॉस जे है तो के कैप, हमेशा ध्यान रखना दो का प्रोडक्ट आपको तीसरा देगा, और वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस का लेना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कैसा लेना है, माइनस का लेना है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और आज आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो आप सोल्व करिए और उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।